उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इन दिनों तमाम पार्टियों में टिकट के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में टिकट के दावेदार अपने अपने इलाकों में प्रचार के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। ये संख्या समाजवादी पार्टी में ज़्यादा है। तमाम टिकट के दावेदारों ने सड़क किनारे अपनी होर्डिंग और पोस्टर लगाया है, जिसे नगर निगम अभियान चलाकर हटा रहा है। नगर निगम की इस कार्रवाई पर सपा भेदभाव का आरोप लगा रही है, जबकि मेयर अभिलाषा गुप्ता इससे इनकार कर रही हैं। उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा होर्डिंग सपा और कांग्रेस की ही लगी है। उसका काम कर रहे हैं और ये ब्लेम लगाना कि केवल और केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनका ही उतारा जा रहा है, तो एक बार अपना जो चश्मा है इनका वो अच्छे से समाजवादी का चश्मा और कांग्रेस का चश्मा अपना लगा के पूरे शहर में देखें। यही चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जितना दिखाई देंगे उतना ही चालान कटेगा। प्रयागराज में 12 विधानसभा है और सभी विधानसभा से दर्जनों नेताओं ने अलग अलग पार्टियों से टिकट के लिए दावेदारी की है, जिससे शहर दक्षिणी और शहर उत्तरी और शहर पश्चिमी के इलाकों में सड़क किनारे नेताओं ने पोस्टर बैनर लगाया है, जिसे नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता रोज जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है। सपा नेताओं को नगर निगम की इस कार्रवाई में भी पक्षपात लग रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी के किसी भी नेता की होर्डिंग पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि सपा के पोस्टर चुन चुन कर हटाए जा रहे हैं। उनकी होर्डिंग नहीं उतारा जा रहा है, हम लोगों की होर्डिंग उतारा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों की होर्डिंग उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से कार्रवाई महापौर जी कर रही हैं, अपने पति जी को लाभ पहुंचा रही हैं और ख़ुद को भी लाभ पहुंचा रही हैं कि हमारी सारी होर्डिंग उतारी जा रही है। आप जाइए मुट्ठीगंज चौराहे पे चले जाइए, बरवा घाट चौराहे पे चले जाइए, हर जगह रोड पे उन्होंने पूरे गेट बना के रखा हुआ है। ये कैसी कार्रवाई है? एक पक्षी कार्रवाई है कि नहीं है? आप देखिए ये क्या है। ये बरवा घाट चौराहे पे इनकी होर्डिंग आज महीनों से लगी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये देखिए चौराहे पे लगी हुई, सुलाकी चौराहे पे लगी हुई है। तो क्या है ये सब? समाजवादियों के लिए सिर्फ कानून बना हुआ है। महापौर जी जितने भी कानून का प्रयोग कर रही हैं सिर्फ समाजवादियों के ऊपर है या समाजवादी नेताओं के ऊपर है? उनकी सारी होर्डिंग ये उतरवाएंगी और अपने हर जगह अपनी सारी होर्डिंग लगाएंगी और हम लोगों से वो कह रहे हैं कि हम चश्मा लगा लें। चश्मे की ज़रूरत माननीय महापौर जी को है, क्योंकि उनकी एज हमसे काफ़ी ज़्यादा है, हम उनसे छोटे हैं। तो महापौर जी को चश्मा लगा के देखना चाहिए बरवा घाट चौराहे पे कि उनकी कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगी हुई है। ये पूरे गेट बनाए हुए हैं, इसको अतिक्रमण कहा जाता है, ना कि हम लोगों के 2.5 बाई 4, 10 बाई 15 की होर्डिंग कहीं पे लगी हुई है 4 दिन 6 दिन के लिए। शाम को हमारे लोग लगा के आते हैं, सुबह महापौर जी के लोग जाके उतार देते हैं। तो ये बदले की भावना से वो राजनीति कर रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अब भाजपा की होर्डिंग और भाजपा के बैनर को ही चमकाना चाह रही हैं। हम लोगों को दबाया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार आती है जाती है। टिकट के दावेदार नेता अपने प्रचार के लिए लगातार लाखों रुपए खर्च करके सड़क पर पोस्टर और बैनर लगवा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम इन होर्डिंग और पोस्टरों को जब्त कर रहा, जिससे नेताओं का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा, साथ ही चालान भी किया जा रहा। सपा नेता नगर निगम के इस अभियान को भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की होर्डिंग महीनों कोई नहीं छूता, जबकि सपा के लोगों की होर्डिंग सुबह लगती है और कुछ ही घंटों में जब्त कर ली जाती है। और अगर यही होल्डिंग भारतीय जनता पार्टी की लगती है तो जब तक उस होल्डिंग का कलर नहीं उतर जाता तब तक वो होल्डिंग नहीं उतरती है। और अगर समाजवादी पार्टी की होती है, अगर वो लगी है, वो 4 दिन 4 घंटे भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कितने खर्चे हो जाते होंगे, इतना नुकसान कितना होता होगा? होल्डिंग के अगर वाया होल्डिंग चार्जेस अगर हम लोग किसी को विश करते हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, या कोई भी हम लोग के माननीय या कोई भी हम लोग के सीनियर लीडर कोई आते हैं अगर प्रयागराज की धरती पे, और अगर हम लोग होल्डिंग के वाया उनको विश करते हैं तो वो होल्डिंग अगर 4 दिन भी नहीं चलती, 4 घंटे भी नहीं चलती, उसकी कॉस्ट अगर एक होल्डिंग ले लें तो अगर 30 बाई 10 का तो 5,000 से नीचे नहीं लगता है। लेकिन ये कि वो समाजवादी पार्टी की होल्डिंग है इसलिए वो 5 घंटे नहीं चलती। अगर यही भारतीय जनता पार्टी की होगी तो वो शासन प्रशासन भी उसको उतारने का कार्य नहीं करती है। होर्डिंग और पोस्टर पर कार्रवाई नगर निगम बराबर करता रहता है, लेकिन इस दौरान माहौल चुनावी है तो इसको भी विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है। अगर आप अभी पूरे शहर में देखें तो बहुत से जो कियोस्क हैं, जो साइड के खंबे हैं, उस पर केवल और केवल कांग्रेस और सपा का ही दिखता है। और जितने आप यूनिपोल देखेंगे, आप बमरौली की साइड से चलें और नैनी के साइड का कोना पकड़ के मिर्ज़ापुर रोड से चलें, आप बीच जहाँ छोटा बड़ा चौराहा मुट्ठीगंज है, आप जानसेनगंज चौराहा है, अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी जी आपको दिख जाएंगी,
मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आपको दिख जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भाजपा का बैनर लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा।